हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 45th लेक्चर। ये हमारा 45th लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन गवर्नमेंट बजट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है, पहले तो मैंने बजट बताया था, बजट क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट बजट हमने डिस्कस किया था और फिर उसके बाद मैंने आपको 7 ऑब्जेक्टिव बताए थे गवर्नमेंट बजट के। ओके, और आज के लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर या फिर कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो हम उसमें पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टैक्स रिसिप्ट्स आती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट आती है, टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। तो ये सारी ही चीजें आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की एक कॉमन क्वेरी, काफी बच्चे मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, तो मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपके जो न्यू वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल भी प्रेस करनी होगी। उसके बगल में जो बेल होती है वो भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे नए वीडियोस की, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेल प्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट बजट जो है उसके दो मेन कह लीजिए एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है रिसिप्ट साइड और एक होता है एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट जो है उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट भी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट। तो आज के लेक्चर में मैं ये वाला जो बजट रिसिप्ट का जो पार्ट है ना, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मैं बजट एक्सपेंडिचर बताऊंगी। आज के लेक्चर में केवल हम बजट रिसिप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मेरा एक सजेशन है कि इस लेक्चर से पहले आप अगर पिछला लेक्चर देख लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां मैंने बताया कि गवर्नमेंट बजट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा, मेरा एक सजेशन है। ये दूसरा लेक्चर है, बट इससे पहले का जो लेक्चर है ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वो लेक्चर है, छोटा सा ही लेक्चर है, उसको जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर से पहले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं ये जो पोर्शन है ना, ये वाला गवर्नमेंट बजट का जो रिसिप्ट एस्पेक्ट है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? तो रिसिप्ट मतलब रिसीविंग। ठीक है, तो बजट रिसिप्ट क्या है? ये बेसिकली एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट की, जो सारे ही सोर्सेस से, गवर्नमेंट के जो जो सोर्सेस हैं वहां से जो भी गवर्नमेंट को मनी रिसीविंग होती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब होता है बजट ईयर। ठीक है, बजटेड ईयर। ड्यूरिंग अ बजटेड ईयर गवर्नमेंट को जो भी डिफरेंट सोर्सेस से जो भी मनी रिसीव होता है, ठीक है, जो भी एस्टिमेटेड मनी रिसीव होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बजट रिसिप्ट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि बजट क्या है? बजट इज द प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। बजट हमेशा एडवांस में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इस बार का बजट फरवरी में, ठीक है, 2022-23 का जो बजट होगा वो फरवरी 2022 में आएगा। ठीक है, फरवरी के महीने में 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का बजट आएगा। ठीक है, बजट हमेशा एडवांस में बनाया जाता है। बजट इज प्लानिंग। बजट क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, तो प्लानिंग तो हमेशा एस्टिमेटेड होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा जैसा सोचा एग्जैक्टली वैसा होता है। ठीक है, बट हम एक एस्टिमेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो बजट रिसिप्ट क्या होती है? बजट रिसिप्ट एक एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, जो सारे ही सोर्सेज, जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वहां से जो भी मनी रिसीव होती है ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड। ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड जो भी रिसीविंग होती है उसको कहते हैं बजट रिसिप्ट। ठीक, अब ये बजट रिसिप्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट।
ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब जरा देख लेते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो मनी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। किसी भी रिसिप्ट को, किसी भी रिसीविंग को, गवर्नमेंट को जो भी मनी रिसीव हो रहा है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट तब कह सकते हैं अगर उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। कौन कौन से? ये जो दो मैंने बॉक्स में ये लिखे हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो। क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि ऐसी रिसीविंग जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी न बढ़ाए, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, यानी ऐसी रिसीविंग गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी न बढ़ाए, ठीक है, और ऐसी रिसीविंग जो गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस ना करे, ठीक है, ऐसी रिसीविंग जो गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस ना करे तो उनको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? वो मनी रिसिप्ट गवर्नमेंट की जिसमें दो फीचर हो। ये दोनों है फीचर, जो लाइबिलिटी ना बढ़ाए और जो एसेट को रिड्यूस ना करे। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? टैक्स रिसिप्ट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि टैक्स जो होता है गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं इससे बढ़ती है और ना गवर्नमेंट के कोई एसेट इससे रिड्यूस होते हैं। ये ऐसी रिसीविंग है, गवर्नमेंट को ऐसा मनी रिसीव हो रहा है जिससे ना लाइबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की और ना एसेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर कंस्टिट्यूएंट की बात करें कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है, तो पहला आता है टैक्स रिसिप्ट एंड दूसरा आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक, टैक्स रिसिप्ट मतलब टैक्स के फॉर्म में जो भी गवर्नमेंट को रिसीविंग हो रही है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ठीक है, ये सब टैक्स के फॉर्म में जो भी गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रहा है, दिस इज टैक्स रिसिप्ट। फिर कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होती है गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्स के अलावा कुछ दूसरे सोर्सेज भी होते हैं जहां से गवर्नमेंट को मनी रिसीव होता है। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं। अभी मैं आगे आपको इन एक एक सोर्स को डिटेल में बताऊंगी कि ये होता क्या है। फीस है, फाइन है, स्टीट है, ठीक है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज है, डोनेशन ग्रांट है, स्पेशल असेसमेंट है। तो ये कुछ दूसरे सोर्सेज हैं, नॉन टैक्स सोर्सेज, जहां से गवर्नमेंट को रिसीविंग होती है, मनी रिसीविंग होती है। ठीक, तो दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। अब जरा देख लेते हैं टैक्स क्या होता है, टैक्स रिसिप्ट होता क्या है, टैक्स क्या है। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट। ये कंपलसरी बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, कंपलसरी पेमेंट है, ये कोई वॉलेंट्री आपकी इच्छा है ऐसा नहीं है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट करना होता है, हाउस होल्ड करता है, फर्म करते हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशन। जो भी इनकम होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है और भी कुछ दूसरी चीजें होती है, उनपे जो भी कंपलसरी पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड टैक्स, इसको हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, और एक खास बात और है कि जो टैक्स पेयर है, ठीक है, जो टैक्स पेयर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एनी सर्विस या कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट से इन रिटर्न। यानी अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम फिर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि इस टैक्स के बदले में हमें ये सर्विस या बेनिफिट हमें मिलना ही चाहिए, तो ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं होता है टैक्स में। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हाउस होल्ड, फर्म या अदर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को करते हैं, एंड खास बात है इट्स अ कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, तो दिस इज टैक्स। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं? तो टैक्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तीन कैटेगरी में से क्लासिफाई किया है। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, दूसरा है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, तीसरा है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे आपने इन सबके नाम सुने होंगे, ठीक है, चलिए यार डिटेल में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो बढ़ता जाता है विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो बढ़ता जाता है। जैसे जब अभी गवर्नमेंट का बजट आएगा उसके बाद एक नया टैक्स स्लैब आएगा। जैसे मतलब टैक्स स्लैब में क्या होता है कि अलग अलग जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें अलग अलग स्लैब पे अलग अलग टैक्स बर्डन होते हैं। जैसे 10%, 15%, 30%, ऐसा करके अलग अलग टैक्स स्लैब पे अलग अलग टैक्सेबल मतलब टैक्स के रेट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे उसका जो टैक्स का परसेंटेज है, टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी वो टैक्स, वो रेट ऑफ टैक्स जो इंक्रीज करे विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी वो टैक्स जो बढ़ता जाता है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रियल बर्डन किस पे आता है?
ज्यादा बर्डन आता है रिच पे, लेस बर्डन आता है पुअर पे। यानी जो गरीब है उसे कम टैक्स देना होता है, जो रिच पर्सन है उन पे ज्यादा बर्डन आता है टैक्स का। ठीक है, तो दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्सेशन का सिस्टम है जहां पे जो टैक्स रेट है वो घटता जाता है एज द टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस। जब टैक्सेबल, जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट बढ़ता है, नॉट टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है टैक्स रेट घटता जाता है, तो उसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स में जो रियल बर्डन है वो किस पे आता है, पुअर पे आता है रादर देन रिच। रिच पे कम आता है, पुअर पे ज्यादा आता है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। ठीक, अगला क्या है, वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो वैट क्या होता है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस पे, देखिए नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी ये जो है टैक्स इंपोज किया जाता है ऑन वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके डिफरेंट स्टेजेस पे जितनी वैल्यू ऐड हो रही है ना, उस पे ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होके मेन फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंट स्टेजेस पे जो वैल्यू ऐड हो रही है उस पे ये टैक्स लगाया जाता है, वैट। ठीक है, तो इट इज इम्पोज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज वैट। ठीक है, अब वैट की जगह आप जानते होंगे जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वैट जो अब एप्लीकेबल है। ठीक, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या है, वो टैक्स जो उन कॉमोडिटी पे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट, इट्स साइज, इट्स वेट। जो कॉमोडिटी है उसकी यूनिट क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉमोडिटी है, साइज क्या है, वेट क्या है, उसके बेसिस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ठीक, तो ये हो गया वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। अगला क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है वो टैक्स जिसका फाइनल बर्डन उसी को बियर करना है जिस पे ये टैक्स लगा है। ठीक, ये बात समझ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है, नाम क्या है, डायरेक्ट, यानी वो टैक्स जिससे पे वही पर्सन करेगा जिस पे ये टैक्स लगा है। जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स, अगर मैं अर्न कर रही हूँ, कुछ इनकम अर्न कर रही हूँ, तो वो टैक्स मेरे ऊपर लगा है और मुझी को ही पे करना है, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इनिशियल बर्डन या इम्पैक्ट, मतलब वो टैक्स लगता है एक पर्सन पे है, बट वो जो टैक्स है उसे शिफ्ट किया जा सकता है, उसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पर्सन पे, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी वो इनडायरेक्टली दूसरा पर्सन पे करता है। वो टैक्स लगा किसी एक पर है, ठीक है, लगा किसी पर्सन पे है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे है, पर उसको पे कौन करता है, दूसरा पर्सन पे करता है, यानी उसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज करिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपने बर्गर खरीदा, ठीक है, वो बर्गर सपोज कर लीजिए 250 रुपए का पड़ा आपको बर्गर, ठीक है, बट जब आप उसका बिल देखते हैं, वो बर्गर 250 उसकी प्राइस थी, ठीक है, जब आप उसका बिल देखते हैं तो उसमें प्राइस है 250, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी लगा होता है, ठीक है, तो जीएसटी लगने के बाद उसकी प्राइस सपोज करिए 300 रुपए पड़ती है। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जो प्रोड्यूसर पे टैक्स था, ठीक है, वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने कस्टमर पे टैक्स क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो ये थे 3 टाइप के टैक्स। ठीक, अब आई होप आपको टैक्स समझ में आ गया होगा, टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने टाइप के हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा कुछ दूसरे सोर्सेज से भी रिसीविंग होती है, मनी रिसीविंग होती है, जिसको हम नॉन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है फीस। ठीक है, फीस क्या है, फीस है एक टाइप का पेमेंट गवर्नमेंट को फॉर द सर्विसेज। गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, फी। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए रजिस्ट्रेशन, जो हमने कोई मकान खरीदा, जमीन खरीदी, उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या पासपोर्ट की फी देते हैं, ठीक है, कोर्ट की फी देते हैं, तो ये सब जो फीस पे करते हैं ना, दिस इज द नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जुडिशियल सर्विस के लिए हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो दिस इज फीस। ये पहला नॉन टैक्स रिसिप्ट है। दूसरा क्या है, फाइन।
फाइन तो जानते ही होंगे, अगर कोई लॉ तोड़ा, कोई रूल तोड़ा, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ठीक है, तो फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आजकल कोरोना के टाइम में अगर मास्क नहीं लगाया तो 1000 रुपीज का फाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइन है, ये भी गवर्नमेंट का एक टाइप का नॉन टैक्स रिसिप्ट है। बट एक चीज है, ये जो फाइन जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, फाइन का पर्पस जो है रेवेन्यू अर्न करना गवर्नमेंट का नहीं होता है। फाइन का पर्पस केवल यही होता है कि लोग जो है लॉ या जो भी रूल है उसको फॉलो करें, इसलिए फाइन लगाया जाता है, ठीक। तीसरा क्या है, इस चीट। अब ये आपके लिए नया टर्म होगा और ये एग्जाम में आने की इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जबकि फाइन, फीस या बाकी जो टर्म्स है वो आपने सुने होंगे, ये आपके लिए शायद नया टर्म हो, इस चीट। इस चीट क्या होती है, सपोज करिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है और उस प्रॉपर्टी से जो भी रेवेन्यू आता है दैट इज चीट, ठीक है। तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब होता है कि सपोज करिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के आसपास गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किया है, गवर्नमेंट ने सपोज करिए कोई सीवर सिस्टम, सीवेज सिस्टम बनाया है, या कोई ड्रेन वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया है, या रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस एरिया की जो रेंटल वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर उसके आसपास गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी की। तो उससे क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं उनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देने होते हैं गवर्नमेंट को, तो उसी को कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट ओन जो इंटरप्राइजेस हैं, जैसे रेलवेज हुआ, ये जो नवरत्न कंपनीज हैं, भिलाई स्टील प्लांट, ओएनजीसी, ये सब जो नवरत्न कंपनीज हैं, इनसे जो भी इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट का क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक। अगली जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है दैट इज ग्रांट्स एंड डोनेशन। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आए, जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, या अभी जैसे कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को डोनेशन दिया था, ठीक है, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो दीज आर द डिफरेंट नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये हैं डिफरेंट नॉन टैक्स रिसिप्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें ये देखिए मैंने आपको गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो हम लोग बजट रिसिप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने पढ़ लिया टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो मनी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की। सबसे पहले तो ये रिसिप्ट है यानी रिसीविंग है, गवर्नमेंट को वो रिसीविंग, गवर्नमेंट को वो मनी रिसीविंग, ठीक है, जिसमें दो फीचर हो, अगेन दो फीचर हो। कौन कौन से, पहला वो रिसीविंग जो लाइबिलिटी क्रिएट करे, ठीक है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करे, और या फिर गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो, ठीक है। दो फीचर होने चाहिए, एक गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करे एंड दूसरा क्या है, एसेट रिड्यूस हो। तो ऐसी जो मनी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ओके। अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये तीन तरीके का हो सकते हैं। पहला क्या है, रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दिया है, सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन दिया हुआ है, ठीक है, अब उस लोन की रिकवरी कर ली, ठीक है। अगर लोन दिया है तो वो तो गवर्नमेंट के एसेट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो ये तो एसेट है, ठीक है। बट अगर इस लोन की रिकवरी कर ली, लोन वापस ले लिया, मतलब ठीक है रिकवरी हो गई लोन की, तब क्या है, एसेट रिड्यूस हो रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, इसमें गवर्नमेंट को रिसीविंग हो रही है, मनी रिसीविंग हो रही है, तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट के एसेट कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक फॉर्म हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट का। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। देखिए लेंडिंग, उधार देना तो एसेट है, बट अगर बोरो कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने सपोज करिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने बोरोइंग की, ठीक है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट भी बोरो करती है, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। अब गवर्नमेंट बोरो कहाँ से कर सकती है, या तो आरबीआई से करेगी, नहीं तो कुछ इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करेगी, नहीं तो जनरल पब्लिक से बोरो करती है।
तो ये भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तीसरा जो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है वो हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट जो है ना अपोजिट है किसका, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का अपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अगर अपना स्टेक बेच दे, गवर्नमेंट अगर अपना शेयर बेच दे ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, जैसे अगर जो नवरत्न कंपनीज हैं उसमें गवर्नमेंट का जो भी स्टेक है, अगर गवर्नमेंट अपने स्टेक बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे जो भी मनी रिसीव होगा वो किस में आएगा, अदर रिसिप्ट में आएगा। और वो किस टाइप की रिसिप्ट होंगी, कैपिटल रिसिप्ट होंगी। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। तो समझ में आ गया कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट के तीन फॉर्म हो सकते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर किया या बोरो किया, या अदर रिसिप्ट। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ बजट का ये वाला पोर्शन आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि गवर्नमेंट बजट का जो बजट रिसिप्ट का पोर्शन होता है वो आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में मैं ये पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर या जो कंपोनेंट ऑफ बजट होता है उसी का जो बजट एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड टाइप ऑफ बजट पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अगले लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, और आई होप आज जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक, सो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।